हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और जिसके कारण क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो हम आज से आपका ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। जिसमें आज पहला क्लास आपका रहेगा, क्लास 12th का शुरू किया जा रहा है, जिसमें यूनिट 6 है। यूनिट 6 क्योंकि आपके इसके पहले के 5 यूनिट क्लास 11th में पढ़ लिए हैं, तो इसमें जो आपका यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो आपका है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा जो है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दोस्तों देखिएगा, पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें पहली हेडिंग आपकी है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है? किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है उसी को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित लाइफ टाइम होता है, जिसको जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि पीरियड ऑफ बर्थ और उसके नेचुरल डेथ के बीच की जो समय होता है उसी को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। देखिए, किसी भी जीव का लाइफ स्पैन निश्चित होता है, चाहे वह कोई भी जीव हो, उसका लाइफ स्पैन एक निश्चित समय का होता है। वो चाहे कितना भी लंबा हो या कितना भी छोटा हो। सभी जीव यहाँ पे जो है मरणशील हैं, वो अमृत तो नहीं है, वो मर सकते हैं। लेकिन एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, जो सिंगल सेल होते हैं, इनको हम अमृत कह सकते हैं, इमॉर्टल कह सकते हैं, क्योंकि इनमें जो सेल होती है वह स्वयं डिवाइड होकर 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, 2 डॉटर सेल बना लेती है, जिससे कि इनको हम कह सकते हैं ये जो प्रीवियस सेल थी वो डेड नहीं हुई, इसलिए इनको हम इमॉर्टल भी कहते हैं। दोस्तों अगला हेडिंग है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, वो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और उत्पन्न करता है। जो संतति उत्पन्न होती है उसमें जो 3 प्रक्रियाएं निश्चित होती हैं, जिससे उसका बर्थ होता है, ग्रोथ होता है और डेथ हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया एक जो है साइकिल में चलती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल है। और इसी तीनों पीरियड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके खत्म होता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है या इसके बीच का जो लाइफ होता है, इसी को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो है गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, और दूसरी बात कि इसमें केवल एक ही पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। ऐसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, इसलिए इनको हम क्लोन भी बोलते हैं। ये जो है डायरेक्टली क्लोन होते हैं अपने पेरेंट के। दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं जो कि टेक पार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, जिससे कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बहुत सारे जीव हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू करते हैं, जैसे पोटैटो है, शुगर केन है, बनाना है। रिप्रोडक्शन पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कई प्रकार से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की लिस्ट है। पहला आपका है बडिंग के द्वारा। बडिंग के द्वारा ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि एक सिंगल सेल से एक थोड़ा सा जो छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, उससे जो है नए सेल की उत्पत्ति हो जाती है। जिस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह सिंगल सेल है, इसके ऊपर ये बड निकलता है, इसको हम बोलते हैं बड, और इस तरह जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम बडिंग। इसके बाद दूसरा है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीवम होता है, इसी को हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें एक सिंगल सेल होता है जो कि 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से एक पार्टी है, और इन दोनों को जब 2 बन जाएगा इसको हम बाइनरी फिशन बोलेंगे या सेल डिवीजन, 2 भाग में सेल बढ़ जाती है। तीसरा आपका जूस्पोर। इसमें जो है जूस्पोर होते हैं जो कि पानी में तैर सकते हैं, मोटाइल जूस्पोर होते हैं, और ये एल्गी में पाए जाते हैं। एल्गी व क्लेमाइडोमोनास, इसमें जो है जूस्पोर पाया जाता है, इसको हिंदी में चल बीजाणु बोलते हैं। अगला आपका है जेम्यूल। जेम्यूल जो है स्पंज में पाया जाता है, और नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया फंजाई में बनता है, जो कि एसेक्सुअल स्पोर होते हैं,
जो कि एक सिंगल हाइफी या स्ट्रैंड पे बनते हैं। आपको फिगर बनाते हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार के ढेर सारे स्पोर जब बन जाते हैं इसको हम बोलते हैं कोनिडिया। ये आपका जो इतने टाइप के आप नोट डाउन कर लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। रनर कोई स्टेम होता है जो कि रन करता है इस ग्राउंड पर, और यहाँ जगह जगह से इसमें जो है रूट निकल जाती है, जिससे क्या कहा जाता है कि ये जो है रन किया हुआ है, बीच में ब्रेक होता है तो जो है नए नए प्लांट बन जाते हैं। अगला आपका राइजोम है। राइजोम में जिंजर होता है, जिंजर में राइजोम पाया जाता है, और राइजोम में जगह जगह से जो कलिकाएं निकलते हैं जिसको प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं, प्रोपाग्यूल्स को हिंदी में कलिकाएं बोलते हैं। तो उससे जो है जिंजर में रिप्रोडक्शन होता है। ट्यूबर, ट्यूबर होता है, पोटैटो को हम कहते हैं ट्यूबर, और पोटैटो में बीच बीच में आंख होता है जिसको हम बोलते हैं आई। इस तरह के आई आपको पोटैटो में मिलते हैं, और यहीं से जो है रिप्रोडक्शन होता है, जो कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफसेट। ऑफसेट पाया जाता है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ हम बोलते हैं जलकुम्मी को, और जलकुम्मी जो है तो रनर की भांति दो जो स्टेम होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, उनसे जो है ये रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। अगला है बल्ब। बल्ब ओनियन में होता है, नीचे जो फूला हुआ भाग होता है ओनियन में, इसको हम बोलते हैं बल्ब, और इससे जो है रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपेगुल की तरह कार्य। तक आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी संरचनाएं बन रही थी उनमें जो है केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता थी, दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं थी। आगे हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन ऐसी प्रक्रिया है, आप जानते हैं फ्रेगमेंट हो जाना, ब्रेक हो जाना या टुकड़े हो जाना। अगर कोई प्लांट बॉडी है, अगर उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, इस तरह से ब्रेक हो जाता है कई जगह से, तो यह प्रत्येक टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल आपका है हाइड्रा। दोस्तों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में कॉमन होता है, और प्लांट में ज्यादातर लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में एल्गी है, फंजाई है, एल्गी फंजाई। इसके अलावा जो कुछ प्लांट हैं जो कि हायर प्लांट भी हैं, पोटैटो, जिंजर, बनाना, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन होता है। ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है, जिससे प्लांट की डाइवर्सिटी हमारे जो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा एल्गी, फंजाई और लोअर ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एनिमल में होता है वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है, और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि गैमीट बनते हैं और मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है।